आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि यूवी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बुलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्साइटमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज गिराएंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराएंगे, तब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दूसरा होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और उसकी डाइपोल मोमेंट चेंज कर देगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने ग्राउंड स्टेट से सीधा जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है। तो हम आज देखेंगे कि कितनी प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो आउटर सेल के यानी कि आउटर ऑर्बिट के जो ग्राउंड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इसको जनरली हम सिग्मा और पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बुलाएंगे। तो ये सबसे पहले वाले इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में है आउटर सेल के, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके दो प्रकार है, कौन कौन से? एक है सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और दूसरा है पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है। तो ये सबसे पहले वाले हुए हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके दो टाइप है, सिग्मा और पाई। दूसरे वाले जो है ये इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, तब उसको हम बुलाएंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्डिंग से विपरीत है, बॉन्डिंग के विरुद्ध है, इसलिए इसको अपोजिट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। इसके जो दो प्रकार है वो है सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ये आपको जो स्टार दिख रहा है वो एंटी बॉन्डिंग दर्शा रहा है, यानी कि हम अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो कि इनमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो हम ये स्टार की मदद से पहचान सकते हैं। सिग्मा और पाई को बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार और पाई स्टार को हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, एंटी बॉन्डिंग कहाँ होते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में। इसके अलावा तीसरे भी इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बुलाते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एन लिखेंगे। इसकी साइन होगी एन की, यहां पे हम सिग्मा पाई नहीं लिखेंगे। नॉन बॉन्डिंग होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं जिसको हम एन लिखेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमें कितनी चीजें मालूम हुई, हमें पता चला कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो है, सिग्मा और पाई। एंटी बॉन्डिंग क्या है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। और तीसरा क्या है, नॉन बॉन्डिंग, जिसे एन कहते हैं। ये तीन प्रकार है। देखिए ये तीन प्रकार है। तो ट्रांजिशन किस प्रकार हो गए, तो देखिए इस प्रकार ट्रांजिशन हो गए। टोटल 6 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। पहला है जो है सिग्मा से सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा जिसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं, सिग्मा स्टार जिनको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। दूसरा एन से सिग्मा स्टार, यानी कि नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग की ओर ट्रांजिशन होगा। तीसरा है पाई से पाई स्टार, यानी कि पाई बॉन्डिंग से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा। और चौथा क्या है, एन से पाई स्टार, यानी नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन होगा। इसके अलावा दो और ट्रांजिशन भी है, ये सिग्मा से सीधा पाई है और पाई से सिग्मा है, लेकिन इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करते। तो बेसिकली ये 4 मेन ट्रांजिशन है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार। अब आपको याद होना चाहिए ये एक्रोनिम्स, यानी कि एन का मतलब है नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा का मतलब है सिग्मा बॉन्डिंग, पाई का मतलब है पाई बॉन्डिंग, और स्टार क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है एंटी बॉन्डिंग, यानी कि सिग्मा स्टार हुआ तो उसका मतलब है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है। अब देखें, अगर मैं सिग्मा से सिग्मा स्टार को E1 बोल दूं,
एन से सिग्मा स्टार को E2 बोल दूं, पाई से पाई स्टार को E3 बोल दूं और एन से पाई स्टार को E4 बोल दूं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए? तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए E1 को, उसके बाद आएगा E2, उसके बाद आएगा E3 और उसके बाद आएगा E4। यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार जाने के लिए इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है वहां से सिग्मा स्टार में जाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एन से सिग्मा स्टार को E1 से थोड़ी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पाई से पाई स्टार है, उसको E1 और E2 दोनों से कम की जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। और ये N2 पाई स्टार है, ये जो E4 है उसको सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हम ये लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे हैं तब एनर्जी क्या हो, कम होती जा रही है, यानी कि कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। अब दूसरी चीज, हम एक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा, ये इक्वेशन हमने पढ़ा है। तो आप इक्वेशन देखें, यहाँ पे एनर्जी है और ये वेवलेंथ है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा, यानी कि एनर्जी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम। यहाँ पे E1 जो है यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ये देखे N2 पाई स्टार, इसकी एनर्जी सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। यानी आपको बेसिक चीज याद रखनी है कि एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ज्यादा एनर्जी मतलब कम वेवलेंथ, कम एनर्जी मतलब ज्यादा वेवलेंथ, ये दो चीज आपको याद रखनी है। और दूसरा क्या पॉइंट याद रखना है, ये सभी ट्रांजिशन आपको याद रखने हैं। बेसिकली 4 ट्रांजिशन है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार। अभी हम इन चारों को डिटेल में समझते हैं। तो ये रहे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, आप देख सकते हैं ये सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देखें, या हम समझने के लिए क्या करते हैं, फ्लोर, ये इसको हम बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर, ये है थर्ड फ्लोर और ये है फोर्थ फ्लोर। समझने के लिए इसको हम बिल्डिंग के फ्लोर की तरह समझते हैं। इमेजिन करिए ये आप ग्राउंड फ्लोर पे है, जो है सिग्मा, आपको सीधा जाना है फोर्थ फ्लोर पे, तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आपको ग्राउंड से सीधा टॉप फ्लोर पे जाना है, फोर्थ फ्लोर पे जाना है, टॉप फ्लोर पे जाना है। इसलिए सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर हमने सिग्मा से सिग्मा स्टार में भेजना है तो सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद देखें N2 सिग्मा स्टार, ये कंपेरेटिवली कम एनर्जी चाहिए इसके मुकाबले, यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार के मुकाबले इसको कम एनर्जी चाहिए। और पाई से पाई स्टार देखें, उनको इसके मुकाबले कम चाहिए। और सबसे ये देखें N2 पाई स्टार, आप ऑलरेडी सेकंड फ्लोर पे है और आपको जाना है थर्ड फ्लोर पे, यानी कि आप आसानी से जा सकते हैं। तो ये जो N2 पाई स्टार है उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी और उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब डिटेल में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये कब होता है, तो सिंपल सी बात है, जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। आप देखिए इस डायग्राम को, ये है इलेक्ट्रॉन, यहाँ है, ये मैं इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा हूँ, देखे ये ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पे जा रहा है, सीधा मूव करके सिग्मा स्टार में जा रहा है। देखिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है इसको, तो इसकी एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, यानी इसको ट्रांजिशन करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अभी भी बताया आपको कि E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा, ये आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा, यानी कि एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। यानी कि ये जो इस प्रकार के जो ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार, वो जनरली 150 नैनोमीटर में एब्सॉर्ब होते हैं। और ये ट्रांजिशन जो है वो जनरली हमको हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है।
यानी कि आपको जब भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड दिखे तो समझ लीजिएगा उसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। उसके एग्जांपल देखें, सैचुरेटेड कंपाउंड लाइक साइक्लोहेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, इन सब में इस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। इस ट्रांजिशन की खासियत क्या है? इस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है। कितनी? तो आप कह सकते हैं 150 नैनोमीटर्स। देखें इसके जो एग्जांपल्स है देखें आप, यहां पे सभी देखें आप, सभी में सिग्मा बॉन्ड है। आपको कहीं पाई बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ऐसे कोई नॉन बॉन्डेड, जो ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि कोई जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कोई एटम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। देखिए आप, ये है नॉर्मल पेंटेन, ये देखिए आइसोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है, सब में आपको सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे ऐसा ही आंसर लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही हो। दूसरा जो हमारा ट्रांजिशन है वो है एन टू सिग्मा स्टार, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से सीधा जाएंगे सिग्मा स्टार में। देखिए आप, ये रहा दूसरा, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे सीधा जा रहा है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए आप, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पे जा रहा है? ये सीधा जा रहा है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, देखें सिग्मा स्टार में जा रहा है, ये रहा। यानी देखें सिग्मा से सिग्मा स्टार की कंपैरिजन में ये छोटा है, देखें इसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है सिग्मा से सिग्मा स्टार की कंपैरिजन में। सिग्मा तो ग्राउंड फ्लोर में था और ये टॉप फ्लोर में था, लेकिन ये थर्ड फ्लोर पे है, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो कम है। यानी कि इसको आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार जाने में कंपैरेटिवली कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार के मुकाबले यहाँ पे ट्रांजिशन होने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि एनर्जी उसकी कम होगी। किसके मुकाबले? सिग्मा से सिग्मा स्टार के मुकाबले लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वेवलेंथ है जिसको हम बोलेंगे लेमड़ा, वो ज्यादा होगी। क्यों? आपको याद रखना है सिंपल इक्वेशन कि जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। यहाँ पे एनर्जी थोड़ी कम लगेगी तो वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। अराउंड ये आपको मिलेगी 150 से 180 नैनोमीटर के एरिया में आपको इतनी वेवलेंथ होगी। दूसरी बात, ये जो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो जनरली हमें ऐसे कंपाउंड में देखने को मिलेगा जिसके पास हिट्रो एटम है, यानी कि जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। नाइट्रोजन के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, पेयर है। ऑक्सीजन के पास 2 पेयर है, सल्फर के पास भी 2 पेयर है। यानी कि ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो होने चाहिए, तभी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। ये आपको याद रखना है। तो ये ट्रांजिशन होने के लिए पहली जरूरियत क्या है? पहली जरूरी चीज ये है कि इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए और उसके पास हिट्रो एटम होना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो सकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस है। सो ये हमारा दूसरा ट्रांजिशन है, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखें इसके एग्जांपल्स, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। यहाँ देखिए मिथेनॉल में
यहाँ सिग्मा बॉन्ड भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें भी N2 सिग्मा स्टार होगा। इन सभी में N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तीसरा जो हमारा ट्रांजिशन है वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यानी कि यहां पे पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से सीधा इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई स्टार में। देखिए यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है पाई में और सीधा जाएंगे पाई स्टार में, इस प्रकार से देखिए आप। तो यहां पे इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार दोनों के मुकाबले कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि जो एनर्जी चाहिए वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार उन दोनों से कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेवलेंथ है वो उन दोनों से कैसी होगी, ज्यादा होगी। देखिए दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एन टू सिग्मा स्टार एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार। उसका एग्जांपल्स देखते हैं। तो जनरली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो हमें जिस किसी भी सब्सटेंस के अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें देखने को मिलता है। ये इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है वो मोलार एब्सॉर्प्टिविटी है एप्सिलॉन उनकी ये ज्यादा होगी, यानी कि जिस किसी भी मॉलिक्यूल में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है उसमें मोलार एब्सॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन, ये देखिए ये मोलार एब्सॉर्प्टिविटी एप्सिलॉन है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आपको इस प्रकार के ट्रांजिशन में आपको इतना याद रखना है कि इसकी एनर्जी है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार के मुकाबले बहुत ही कम है और उसकी वेवलेंथ उन दोनों के मुकाबले ज्यादा है। ये जनरली किस में देखा जाता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में देखने को मिलता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इस ट्रांजिशन में यह है कि जितना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ज्यादा होगा उतनी एनर्जी कम होती जाएगी और उनकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, वो हम आगे देखेंगे। देखिए इसके एग्जांपल्स है ये, यहां पे आपको सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। देखिए ये एसिटिलीन है, ये फ्रूट्स के राइपनिंग के लिए यूज होता है। ये स्टाइरिन है, देखिए यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इन सभी में हमको क्या देखने को मिलेगा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और आखिरी जो ट्रांजिशन है वो है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब देखें मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन यहां पे है नॉन बॉन्डिंग में और सीधा जाएगा पाई स्टार में। यहां पे देखिए आप ऑलरेडी थर्ड फ्लोर पे है और आपको जाना है फोर्थ फ्लोर पे, आपको जरा सा ही डिस्टेंस कवर करना है, थोड़ी एनर्जी मिलेगी तब आप आसानी से नेक्स्ट फ्लोर पे यानी कि थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर में चले जाएंगे। यानी कि इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सबसे लेस है, यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी एनर्जी में भी ये ट्रांजिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एनर्जी सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ कैसी होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। आपको याद रखना एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे कम तो वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा होगी। अराउंड ये 190 से 295 नैनोमीटर में एब्सॉर्ब होगा, ये इसकी वेवलेंथ होगी 190 से 295 नैनोमीटर। और ये किस में देखने को मिलेगा, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है और साथ में हीट्रो एटम है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर जैसे हीट्रो एटम है उसमें ये ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इस वाले ट्रांजिशन में भी जो एप्सिलॉन मैक्स है मोलर एब्सॉर्प्टिविटी वो भी हाईएस्ट होगी, बहुत ही हाई होगी। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए सब में डबल बॉन्ड है और यानी कि पाई बॉन्ड है और हीट्रो एटम देखने को मिलता है। देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। इन सब में क्या देखने को मिलता है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। आप ट्रांजिशन गैस करिए, देखिए इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही है इसलिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। इसमें देखिए आप, इसमें पाई बॉन्ड भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है इसलिए N2 पाई स्टार ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए N2 पाई स्टार
देखें इनमें सिर्फ पाई बॉन्ड है, इसलिए पाई टू पाई स्टार, और H2O में सिग्मा बॉन्ड है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। यह है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और यहाँ पे देखें एनिलीन है, इसमें पाई बॉन्ड भी देखने को मिलता है और हेटेरोएटम भी देखने को मिलता है, इसलिए N2 पाई स्टार देखने को मिलेगा इसमें, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। इसको लिखेंगे हम N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। अब देखते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। देखिए हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि एब्सॉर्प्शन हो ही जाए और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो हो ही जाए, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिशन होने में कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स है, और वो रिक्वायरमेंट है एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन मैक्स, जिसको हमने बोला था मोलर एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, यानी कि ई मैक्स, एप्सिलॉन मैक्स, वो भी रिस्पॉन्सिबल है ट्रांजिशन के लिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी नेक्स्ट ऑर्बिटल में या बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में या फिर नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए एप्सिलॉन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको हम बोलते हैं मोलर एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ट्रांजिशन जो होते हैं वो दो प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, एक होता है अलाउड ट्रांजिशन, दूसरा है फॉरबिडन ट्रांजिशन। देखिए अलाउड ट्रांजिशन किसे कहते हैं? जिस किसी भी ट्रांजिशन में एप्सिलॉन मैक्स की जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर 4 और ज्यादा है, यानी कि 10 टू द पावर 4 और उससे ज्यादा है, उस ट्रांजिशन को हम बोलेंगे अलाउड ट्रांजिशन। ब्यूटाडाइन में ऐसा पॉसिबल होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन में। दूसरा है फॉरबिडन ट्रांजिशन, उसमें जो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर 4 से लेस है, बहुत ही कम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल ये जो एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, उनकी जो लेमड़ा मैक्स की वैल्यू है वो 290 नैनोमीटर है, फिर भी उसका जो एब्सॉर्प्शन है वो वीक है। क्यों? उसका रीजन ये है कि ई मैक्स की वैल्यू, यानी कि ई मैक्स की वैल्यू भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको याद रखना है।